मोदी जानते थे कि ये बोलेंगे कुछ, उसे तोड़ेंगे कुछ, लेकिन हाल के दिनों में जब सोशल मीडिया का प्रभाव हुआ, ये खिलाड़ी, इनके खेल कुछ ही दिनों में खुल करके सामने आ जाए। अब इस तरह समझिए कि जावेद अख्तर ने इतना नीच और घटिया शब्द का इस्तेमाल किया, उस जावेद अख्तर को बाप बनाया और धीरेन्द्र शास्त्री को गाली दे रहा है। क्यों? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री के लिए प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मेरे छोटे भाई। प्रधानमंत्री मोदी ने बागेश्वर धाम सरकार को छोटा भाई कहा तो भारत द्रोहियों को, एंटी नेशनल एजेंडाबाजों को, इस हिंदू द्रोहियों को आग लग गई। और इन्हें आग लगाने के लिए तो मोदी ने ये बात कही थी। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में बतौर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते हुए सिब्बल ने एक षड्यंत्र किया कि मैं इजाजत मांगता हूं कि क्या मैं नरेंद्र भाई बोल सकता हूं। नमस्कार, कैसे हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग कर अपने आप को सालों से स्थापित किए हुए हैं। जब उनसे गुजरात दंगे के बारे में पूछा जाता था, पूरा खलियर खैरातियों का गैंग, जो उस समय में खैरात का बड़ा बड़ा खिलाड़ी हुआ करता था, वो पूछते थे बार बार, 12 साल से लेकर 14 साल तक ये एक नैरेटिव बनाते रहे कि किसी ढंग से नरेंद्र मोदी से कहवा दिया जाए कि गुजरात में जो हुआ उसके लिए उन्हें अफसोस है। और पूरा इकोसिस्टम इस बात में लगा रहा कि मोदी ने गुजरात दंगे के लिए सॉरी नहीं किया। प्रधानमंत्री जब कभी भी बोले, कभी भी उनके शब्दों को लेकर ऐसा नहीं हुआ कि वो भटक गए, जो आमतौर पे नेताओं के लिए होता कि इस बयान पर वो सधे हुए शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी इसीलिए शब्दों के साधक कहे जाते हैं। क्यों साधक कहे जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री मोदी के किसी बोल को लेकर के, जैसे किसी आमतौर पर किसी नेता के लिए होता है कि बयान, राहुल गांधी हुए, लालू यादव हुए, नीतीश कुमार हुए, कोई भी नेता, खड़गे हुए, आप जिस किसी भी नेता को देख लीजिए, उनके बयान को लेकर के ऐसा लगता है कई बार वो फिसल गए। लेकिन मोदी जब कभी भी कुछ भी बोलते हैं तो उसके बड़े दूरगामी मायने होते हैं। गुजरात दंगा 2002 में हुआ और लगातार गुजरात दंगे पर नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में मीडिया को खूब इंटरव्यू दिया। इतना कि राजदीप सरदेसाई ने एक बार कहा कि उसने इंटरव्यू किया, वो टेप हम लोग कहते थे टेलीविजन की भाषा में, शुरुआत में छोटा सा ऐसा आता था कैसेट, वो गुम हो गया। तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने सरदेसाई को दोबारा इंटरव्यू दिया। एक टीवी जर्नलिस्ट के रूप में समझ सकता हूं ये सब असंभव सा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो किया। बाद में मोदी ने मीडिया से किनारा किया, एंट्री बैन कर दी, कोई इंटरव्यू देना बंद कर दिया। ये गुजरात से ही शुरू है। 2007 के बाद उन्होंने कभी भी किसी टेलीविजन चैनल को राष्ट्रीय स्तर पे कुछ न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इस ढंग से। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री के रूप में नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मान लिया कि चिरकुटों चोट्टों की टोली ये हरकत करते रहेगी। फिर वो टेलीविजन चैनल के कैमरेमैन को बुला लेते थे, रिपोर्टर्स की एंट्री नहीं होती थी। बाद में उसका भी जब बाइकाट हुआ तो प्रेस रिलीज जारी कर दिया जाता था और वो दौर आ गया कि अपना एक वीडियो जारी कर देते थे। फिर लाचार होकर के मीडिया को दिखाना पड़ता था। मोदी जानते थे कि ये बोलेंगे कुछ, उसे तोड़ेंगे कुछ, लेकिन हाल के दिनों में जब सोशल मीडिया का प्रभाव हुआ, ये खिलाड़ी, इनके खेल कुछ ही दिनों में खुल करके सामने आ जाते रहे। आज मैं बात कर रहा हूं भाई शब्द पर। नरेंद्र मोदी ने अभी 2 दिन पहले बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को छोटा भाई कह दिया। हम लोगों ने उसी दिन इसका विश्लेषण किया और ये समझने की कोशिश तभी समझ में गएगी कि प्रधानमंत्री ने ये बात कह करके भारत द्रोहियों के पूंछ पर लात रख दी है, सब बिलबिला जाएंगे। और तब मुझे याद आया, एक चीज याद आई कि बागेश्वर धाम सरकार को प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों भाई कहा, और उन्होंने कहा हमारे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी और धीरेन्द्र शास्त्री के बीच उम्र में एक बड़ा फासला है। ये उम्र पिता पुत्र जैसा हो सकता है, चचा भतीजा जैसा हो सकता है, लेकिन उन्होंने भाई कहा क्योंकि सनातन में लोग जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर सरकार कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है।
वो साधक हैं, संत हैं, बागेश्वर सरकार है। उन्हें ये नहीं कह सकते कि बच्चे हैं। प्रधानमंत्री भी शब्दों की गरिमा को जानते थे। उन्होंने कहा मेरे छोटे भाई, ये चलेगा, लेकिन यही पूंछ में भारत द्रोहियों की आग लग गई। कांग्रेस के खैरात पर सालों तक पलने वाले शुक्लाओं के चेले चपाटों की आग लग गई और शुक्लाओं के चाले चपेटे खलियर खैरातियों के गैंग ने नैरेटिव चलाना शुरू किया, सनसनीबाजों की गैंग ने, कि संविधान विरोधी बात करने वाला धीरेन्द्र शास्त्री, या शब्द को देखिए, इन चुट्टो चिरकुटों को, ऐसे चुट्टा कोई गाली नहीं होता, लेकिन संविधान विरोधी बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री मोदी जी का छोटा भाई है। हिंदू राष्ट्र के सपने देखने वाला धीरेन्द्र शास्त्री मोदी जी का छोटा भाई है। अब आग कहां लगी है इन भारत द्रोहियों को देखिए, आपको चीजें बेहतर समझ में आ जाएगा। कल ही हम लोगों ने एक विश्लेषण किया था और मुझे लगता है ठीक मेरे विश्लेषण को देखने के बाद खैरातियों की इस सरगना ने तुरंत वीडियो विश्लेषण किया। मैंने, आपको याद होगा, मैंने एक जावेद अख्तर, थूकबाज जावेद अख्तर पर एक वीडियो बनाया था। जावेद अख्तर पर हमने वीडियो विश्लेषण किया था कि जावेद अख्तर ने भारत की बधाई पर, भारत की पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर जीत को लेकर के कोहली को बधाई दी थी। तो किसी ने जावेद अख्तर के ट्विटर पे लिख दिया कि, जावेद अख्तर के ट्विटर हैंडल पे जवाब दिया कि बोलो बाबर का बाप कोहली और जय श्री राम। अब सोचिए, अभिव्यक्ति की आजादी की बड़ी बड़ी बात करने वाला जावेद अख्तर इस कदर पगला गया कि मैंने कल अपने, मेरे ट्विटर पे भी डला हुआ है और मैंने कल वीडियो विश्लेषण भी किया था। जावेद अख्तर इस कदर बौखला गया कि जावेद अख्तर ने उस युवक को नीच ना जाने क्या क्या कह दिया। तो अब इस सनसनीबाजों के गैंग ने जावेद अख्तर की चापलूसी और चाटने के चक्कर में यह कहना शुरू कर दिया कि भक्तों को जावेद अख्तर ने सही जवाब दिया। इन चुट्टों को समझना चाहिए कि देखिए कि जावेद अख्तर अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है, वो स्क्रिप्ट राइटर है। सालों इसने कई तरह के षड्यंत्र किए, सालों इसने सनातन पर साजिश की, हिंदी फिल्मों में पंडितों को, बनियों को अपमानित किया। उस जावेद अख्तर को थोड़ा सा भी धैर्य नहीं रह पाया, थोड़ा सा भी अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर के या फिर संयम नहीं बरत पाया। उस जावेद अख्तर ने एक सामान्य व्यक्ति को, जिसने कुछ ऐसा कहा नहीं था, उस पर ऐसे बौखलाया कि मैं वो फिर दिखा रहा हूं आपको, हमने रात के शो में किया था। जावेद अख्तर ने विराट कोहली जिंदाबाद, वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू, किसके लिए कहा? भारत जिंदाबाद नहीं कर रहा है, इंडिया जिंदाबाद नहीं कर रहा है, भारत जिंदाबाद के बदले विराट कोहली जिंदाबाद कर रहा है। वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू, मतलब भारत पर प्राउड करने पर इसे मिर्ची लगी हुई है, विराट कोहली पर इसे प्राउड है। तो किसी हिमांशु जैन ने लिख दिया, जावेद बाबर का बाप कोहली है, बोलो जय श्री राम। अब इसमें इसने तो जावेद अख्तर को कुछ कहा नहीं, बाबर का बाप कोहली है। कौन बाबर? अकबर बाबर वाला बाबर, इन जिहादियों, इन जावेद अख्तरों का बाप बाबर, बाबरी मस्जिद वाला बाबर। कौन बाबर? या फिर बाबर आजम? विराट कोहली उसका बाप है, बाबर का बाप है कोहली, बोलो जय श्री राम। अब इसमें क्या था? इसको इग्नोर कर सकता था, ऐसी कोई गाली तो दी नहीं, लेकिन इसका भी जवाब उसने दिया। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि तुम एक नीच इंसान हो और नीच ही मरोगे। तुम क्या जानो देश प्रेम क्या होता है? अब सोचिए, इस जावेद अख्तर से कोई देश प्रेम सीखे। अब इस हिमांशु जैन ने ऐसा क्या बोल दिया कि तिल मिला गया, और इस जावेद अख्तर को, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी की बड़ी बड़ी बातें करने वाला, तिल मिला गया। और इसके पक्ष में सनसनीबाजों का, कांग्रेस का के खैरात पर सालों तक पलने वाले राजीव शुक्लाओं के जूते चाट चाट कर संपादक बनने वाले चिरकुटों की टोली को आग लग गई। ये बागेश्वर सरकार को गाली दे रहे हैं और जावेद अख्तर को बाप बना रहे हैं। जरा इनके चीजों को देखिए। जिस बागेश्वर सरकार का इतना बड़ा सम्मान सनातन में है, जिसको देखने के लिए, जिनको सुनने के लिए लोग लाखों लाख की संख्या में लोग आते हैं, पर्ची के लिए पता नहीं कौन कौन पहुंचते, जिस बागेश्वर सरकार के सम्मान में सनातन जो है वो
सर झुकाता है। और सनातन में उम्र मायने नहीं रखता। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा उनके उम्र से 2 गुना बड़ी उम्र के लोग करते हैं। पैर छूते हैं उनसे 2 गुना बड़े लोगों की उम्र के लोग, 100-100 साल के लोग। अब उस धीरेन्द्र शास्त्री के लिए सनसनीबाज कांग्रेस के चेले चपाटे क्या कह रहे हैं? तू तराक की भाषा इस कलर, और जावेद अख्तर को बाप बना रहे हैं, क्योंकि इन जावेद अख्तरों के खैरात पर ये पले हैं। अब इस तरह समझिए कि जावेद अख्तर ने इतना नीच और घटिया शब्द का इस्तेमाल किया, उस जावेद अख्तर को बाप बनाया और धीरेन्द्र शास्त्री को गाली दे रहा है। क्यों? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री के लिए प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मेरे छोटे भाई। अब सोचिए कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री को प्रधानमंत्री ये तो नहीं कहते मेरे पुत्रवत धीरेन्द्र शास्त्री, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री का सम्मान सनातन में क्या है, तो पुत्रवत नहीं कह सकते थे। उम्र के हिसाब से कह लीजिए तो पुत्र ही है, क्या उम्र के होंगे। लेकिन इस बात पर तिलमिला गया। अब मैं इसकी व्याख्या कपिल सिब्बल से करूंगा जरा सा, जैसे क्यों बेचैनी है, मोदी अपने शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं जरा समझिएगा। इसीलिए जरा पहले देख लेते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को उन्होंने छोटा भाई कहा और कैसी व्याख्या करके कहा, तो क्यों तिलमिलाहट हुई मैंने दिखाया आप इन सबको, तब समझ में आया। जरा सुन लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री के लिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने और तिलमिलाहट के मायने क्या है। धीरेन्द्र शास्त्री कैंसर अस्पताल खोल रहे हैं, किस लिए? भाई वो एक जोगी है, सन्यासी है, और उनके पास जो दान पुण्य के जो पैसे हैं उससे एक बड़ा अस्पताल। जो लोग कहते हैं ना कि मंदिर से क्या होगा, समझना चाहिए कि अयोध्या में मंदिर से क्या कुछ हो रहा है। उस मंदिर से एयरपोर्ट बन रहा है, उस मंदिर से ना जाने कितने सारे मतलब क्या डेवलपमेंट क्या क्या हो रहा है। अभी जो प्रयागराज का आंकड़ा आएगा तो लोग समझ जाएंगे कि जो लोग मजाक उड़ाते थे कि अयोध्या में मंदिर बनने से क्या होगा, वो अयोध्या तो देख ही रहे हैं, काशी देख ही रहे हैं, अब प्रयागराज की महिमा देखेंगे, फिर आने वाले समय संभल की महिमा भी देखेंगे। तो कहां से भूमिका बांध करके प्रधानमंत्री मोदी ने बागेश्वर सरकार के लिए जो कहा, उसकी पूरी चीजों पूरी भूमिका को जरा पहले सुनिए कि क्यों प्रधानमंत्री कहां तक आए। नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है, और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से गिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब जरा देखिए कि जिस समय में पीएम कह रहे हैं कि मेरे छोटे भाई, जिस समय प्रधानमंत्री कह रहे हैं मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री, पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रही है। स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री, साध्वी ऋतंभरा जी
और तमाम साधु संत वहां जो हैं, जो दिव्य आत्मा है, सबने तालियां बजाई है इस छोटे भाई शब्द को। इसी शब्द पर सबने तालियां बजाई है। छोटा भाई कहकर के एक मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया है और वही इन लोगों के पूंछ पर आग लग गई है। पूंछ पे लात प्रधानमंत्री पर ही तो तिलमिला गए, क्योंकि बागेश्वर सरकार ने बार बार कहा है कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब हिंदू राष्ट्र का उद्घोष इस रूप में करने वाला पहला संत है। इससे पहले कोई संत इस तरह की बात, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता था भारत में। ये पहला कोई ऐसा संत है, हनुमान जी का परम भक्त, जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। और उस व्यक्ति को, जिसने सनातन आस्था की बात करते हुए जो अस्पताल बनाया, वहां सिर्फ हिंदू नहीं जाएंगे, लेकिन उसने हिंदू धर्म, हिंदू भारत की बात की, हिंदू राष्ट्र की बात सैकड़ों बार की। उस व्यक्ति को जब प्रधानमंत्री मोदी छोटा भाई कहते हैं तो उसके मायने बहुत बड़े हैं। इसीलिए मैंने भूमिका में ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शब्द का इस्तेमाल किया है, जिस जगह का इस्तेमाल वो करते हैं, जिस समय का इस्तेमाल वो करते हैं, वो मायने रखता है। धीरेन्द्र शास्त्री को जब उन्होंने छोटा भाई कहा, अरे छोटा भाई के लिए कोई उम्र नहीं होती। छोटा भाई ऐसा नहीं होता कि माँ, एक ही माँ के गर्भ का जो है उसको लोग छोटा भाई मानते हैं। और गर्भ, एक ही गर्भ में कई लोगों के बीच, दो भाइयों के बीच एज में बहुत बहुत अंतर होता है। और एक भाई, अब गांव देहात में आपके कई रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि पीढ़ी का फर्क ऐसा होता है। मेरे गांव में तो कई ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल के बच्चे हैं और मेरे दादा लगते हैं, मेरे चाचा लगते हैं। 8 साल 7 साल के जो बच्चे हैं वो मेरे चाचा लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा नहीं कहेंगे। अब इस पूरे खेल को जरा से आप समझेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के लिए मैं क्यों कहता हूं कि कहां वो क्या इस्तेमाल करते हैं और अपने आंखों से क्या कुछ कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बागेश्वर धाम सरकार को छोटा भाई कहा तो भारत द्रोहियों को, एंटी नेशनल एजेंडाबाजों को, इस हिंदू द्रोहियों को आग लग गई। और इन्हें आग लगाने के लिए तो मोदी ने ये बात कही थी। तब आपको याद करना पड़ेगा कि ये सब जितने चिरकुट खिलंदर है ना, सनसनीबाजों का गैंग, इन सब के वाल पर ये सब क्या करते हैं, ये खेल किस लिए करते हैं। ये एक व्यूज जिनके पता है कि इन्हें देखने वाला छोटा पैजामा गैंग का है, उन्हें मूर्ख बनाते हैं। जैसे मुलायम सिंह, लालू यादव, इन सब ने काम तो किया अपने कुनबे के लिए। अब लालू ने क्या किया है, आज जो पूरा लालू के कुनबे को वारंट जारी हो गया है दिल्ली के स्पेशल कोर्ट से, लालू ने अपनी पूरी सरकार जो है वो अपने परिवार के लिए, लूट के लिए बनाया। 5वीं 9वीं फेल दोनों बेटों के लिए, 7 बेटियों के लिए, बीवी के लिए पूरा बिहार को लूटा। मुलायम सिंह यादव थोड़ा उससे बड़ा था, तो सिर्फ अपने बेटे के लिए, उसके एक ही बेटे थे, मतलब एक तो सौतेला दूसरी पत्नी का बेटा था, उन दोनों बेटों के अलावा, क्योंकि लालू यादव की तरह उसने 10-15 बच्चे तो पैदा नहीं किए थे, एक ही बेटा था, तो उसने अपना कुनबा बढ़ाया, भाई भतीजा इन सब के लिए किया, जाति के लिए भी नहीं। लेकिन मूर्ख बनाते रहे एम गैंग के लोगों को, MY समीकरण बना करके। 5 मस्जिद के इमाम की सैलरी बढ़ा दी, मदरसों की, और उनको मूर्ख बना करके उनका वोट पाते रहे। ऐसे ये खलियरों का जो गैंग है, ये खलियरों का गैंग क्या कर रहा है, ये खलियरों का गैंग यूट्यूब पर व्यूज के लिए बागेश्वर सरकार को, नरेंद्र मोदी को गाली देता है। आप इनसे व्यक्तिगत बात कीजिए, मैं बहुत सारे व्यक्तिगत खलियरों को जानता हूं जो आपकी बातचीत में दूसरे होंगे, लेकिन यूट्यूब पे वो जब मेन स्ट्रीम मीडिया में थे तो कुछ और करते थे। यूट्यूब पे आने पे उन्हें पता है कि जाहिल लोग इन्हें ज्यादा देखते हैं, ये छोटा पैजामा गैंग इनको ज्यादा देखते हैं, उनके मुताबिक बयान देते हैं, और इनके सोशल मीडिया पर कमेंट्स देख लीजिए, एक समुदाय विशेष के लोग हैं। इसीलिए कहां वो पांव रख रहे हैं, कहां तिलबिलाहट बढ़ रही है। और कई बार मैं कहता हूं कि राजनीति में ऐसे ऐसे खैराती सही मायने में कामगर होते हैं। अब तब आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी के स्टाइल कहां, क्यों ऐसे वो आग लगाते हैं। नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम सरकार को तो खुद कह देते हैं कि मेरे छोटे भाई, भाई प्रधानमंत्री कह रहा छोटे भाई, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उन सफाई कर्मियों के भी पैर छूता है, उसका भी पांव धोता है। वाराणसी में आपने देखा होगा, झुक करके कैसी कैसी वृद्ध महिलाओं को पैर छू के प्रणाम करते हैं। लेकिन सिब्बल ने भाई बनने की कोशिश की थी। आप जरा फिर मैं वहां जोड़ता हूं, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में बतौर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते हुए सिब्बल ने एक षड्यंत्र किया कि मैं इजाजत मांगता हूं कि क्या मैं नरेंद्र भाई बोल सकता हूं।
नरेंद्र मोदी ने मुस्कुराया नहीं, बहुत कातिल स्टाइल में नरेंद्र मोदी ने आंख दिखाया सिब्बल को, और सिब्बल सकदम हो गया। तो नरेंद्र मोदी को भाई कहने की हिम्मत सिब्बल कैसे कर सकता है, ये देश ने देखा। ये सिब्बल, ये सनसनीबाजों की टोली, ये 10 जनपद जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। मैंने दर्जनों बार आप लोगों को कहा होगा कि कांग्रेस मुख्यालय में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो सोनिया गांधी का नाम लेके बोल दे, राहुल गांधी को राहुल भाई बोल दे। ये किसी पत्रकार की हैसियत नहीं है। कपिल सिब्बल के बाप की औकात नहीं है कि राहुल गांधी को भाई कह दे। वो आरजी हैं, राहुल गांधी भी नहीं बोल सकते, राजा है उनके लिए। सोनिया गांधी मैडम है, प्रियंका गांधी पीजी हैं, मैडम ही बोल सकते हैं, पीजी। प्रियंका गांधी को प्रियंका वाड्रा या प्रियंका गांधी कहने की हिम्मत कांग्रेस के किसी नेता को नहीं है, भारत के किसी भी खलियर पत्रकार को नहीं है। वो आरजी कहते हैं, पत्रकार भी कांग्रेस दफ्तर में हुआ। तो फिर कपिल सिब्बल कैसी हिम्मत कैसे हो गई, इसका विश्लेषण मैंने पिछले दिन उसी समय किया था जिस समय कपिल सिब्बल ने नरेंद्र मोदी को भाई कहने की हिम्मत की थी कि मैं भाई कहने की इजाजत ले सकता हूं क्या। वहां पर कपिल सिब्बल को आंख दिखाया, औकात बताई। जिस सिब्बल ने भाई कहने की इजाजत मांगी, उस सिब्बल को जूते मारे आंखों से प्रधानमंत्री ने। लेकिन वही प्रधानमंत्री बागेश्वर सरकार को मेरा छोटा भाई कहता है। इसके मायने समझिए, फिर जरा याद कीजिए सिब्बल को। उस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं सिब्बल की शरारत पूर्ण तरीके से ये कहना कि क्या मैं भाई कह सकता हूं, और उसके बाद प्रधानमंत्री की आंखों को जरूर देखिएगा। Liberty to call you Narendra Bhaiji. Distinguished dignitaries present here, I, Prime Minister of India, may take the liberty to call you Narendra Bhaiji. Distinguished. आप प्रधानमंत्री की आंखों को जरा देखिए, इसने क्या कहा? इसने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं क्या ऐसी लिबर्टी ले सकता हूं कि आपको भाई कहूं? मोदी ने आंख दिखाई, सिब्बल सकदम हो गया। जरा इन दोनों चीजों को समझिए। एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं क्या ऐसी लिबर्टी ले सकता हूं कि मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाई बोलूं। नरेंद्र मोदी तो आम गरीब गुर्दों को कहते हैं कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं। लेकिन ये इजाजत उन्होंने कपिल सिब्बल को क्यों नहीं दी? जो गरीब गुर्दों के, जो सफाई कर्मियों के पैर धोता है, जो गरीब गुर्बों को कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा आपका छोटा भाई हूं, वो कपिल सिब्बल को ये इजाजत क्यों नहीं देता है? वो बागेश्वर धाम सरकार को कहता है कि मेरे छोटे भाई। ये अपने आप में मैसेजिंग है कि तुम्हारी है, तुम होगे तुम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, होगे तुम देश के सबसे बड़े सेटर वकील, जिसके सामने भारत का चीफ जस्टिस घुटने के बल आता है, और जिसके क्लाइंट के लिए भारत का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को रात में खुलवा देता है, और एक बैड कैरेक्टर जिसको हाई कोर्ट ने जिसे गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है, उसके लिए रात में कोर्ट खुलवाने की हैसियत रखता है, जिसके सामने भारत की सुप्रीम कोर्ट घुटने के बल होता है। उस सिब्बल को आंख दिखा करके मोदी ने एक संदेश दिया कि तुम्हें भाई कहने की हिम्मत कैसे हो सकती है। ये अपने आप में एक बिग मैसेजिंग है, ये अपने आप में बड़ा संदेश है कि बागेश्वर धाम सरकार को भाई उन्होंने इसलिए कहा कि इतना बड़ा सनातन को एक मैसेज दिया कि बागेश्वर धाम सरकार जो काम कर रहे हैं सनातन राष्ट्र के लिए, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। और सिब्बल जैसे साजिश करने वाले खिलंदर को, जिसने इस देश में राम मंदिर के रास्ते में रोड़े अपना अटकाए, जो सुप्रीम कोर्ट में जब तक चाहा तब तक सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की हेयरिंग नहीं होने दिया, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील था, जो घोर सनातन द्रोही है। ये घोर सनातन द्रोही को प्रधानमंत्री मोदी कैसे इजाजत दे सकते थे कि वो भाई कहे? मोदी जनमानस की भावनाओं को समझते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं लिबर्टी ले सकता हूं, मैं भाई कह दूं, मोदी मुस्कुरा देते। मोदी मुस्कुरा सकते थे, लेकिन मुस्कुराए नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि कपिल सिब्बल को यदि हमने भाई कहने की इजाजत दे दी तो इस देश का एक बड़ा वर्ग, जो कपिल सिब्बल को सनातन द्रोही, भारत द्रोही मानता है, जो मानता है कि इस देश के खिलाफ अपराध करने वालों का वकालत करता है और सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग कर लेता है, उस व्यक्ति को भाई कहने की इजाजत मोदी कैसे दे सकते हैं? तब समझ में आएगा कि मोदी का प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है और क्यों मोदी अपनी लकीर इतनी बड़ी करते रहे। एक सामान्य किसी
ऐसी महिला जो दूसरे के घर में बर्तन धोती थी, उसका बेटा, स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक सामान्य बाल व्यक्ति, जो धरती के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ एक बार बना, तीसरी बार बना, प्रचंड बहुमत से बना, और इन शैतानी ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए बना। तब समझ में आएगा उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनके शब्दों का चयन, उनकी आंखों का भाव, ये सब मायने क्या रखता है। क्यों बागेश्वर धाम सरकार उनका छोटा भाई है, और क्यों कपिल सिब्बल भाई कहने की इजाजत नहीं ले सकता। ये सामान्य मामला नहीं है। तभी आप देखेंगे कि कांग्रेस के खैरात पर सालों पलने वाले खैरातियों को आग क्यों लगी है। मोदी चोट जहां मारना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाती है, और यही तिलमिलाहट भारत द्रोहियों की है। ये तिलमिलाहट जारी रहनी चाहिए। ये वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।